हेलो, मैं हूं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाला है सिंपल फ्यूचर टेंस के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना, उसको पहचानने का तरीका और उसके बनाने का फॉर्मूला, इन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला। सबसे पहले बता दें कि फ्यूचर टेंस में, ठीक है, फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं: सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सिंपल फ्यूचर टेंस के 2 नाम हैं, इसको सिंपल फ्यूचर टेंस बोले या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोले। उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के 3 नाम हैं: फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल फ्यूचर टेंस बोले या फ्यूचर इंडेफिनिट बोले। फ्यूचर INDEFINIT, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें सबसे पहले है कि पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो पहचानने का तरीका लिखाया हुआ, ठीक है, क्या है? गा गे गे। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गे इत्यादि अगर लगा हुआ है तो वह जो सेंटेंस होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस का होगा। तो जब ये जान गया कि सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो उसको बनाएंगे कैसे? अब उसको बनाने का यहाँ पे तरीका दिया हुआ है, 6 तरीका, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं शैल कब होगा और विल कब होगा। तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जनरली आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका एक और शर्त है कि आई वी जब सेंटेंस यानी कि वाक्य में अवश्य शब्द लगा हुआ है, अवश्य शब्द अगर लगा हुआ है, तब आई वी के साथ, जब अवश्य शब्द लगा हुआ रहेगा तब आई वी के साथ शैल का प्रयोग ना करके विल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। जनरली आई वी में शैल का प्रयोग किया जाता है और अदर वर्ड में, अदर नाउन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब वाक्य में अवश्य लगा हुआ रहे, वाक्य में अवश्य लगा हुआ रहे, तब आई वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे, और अदर नाउन के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। ये याद रखेंगे। अब आते हैं इसमें दूसरा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव सेंटेंस रहेंगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ मैं राम मेरी मदद करेगा, लेकिन अगर ये रहता राम मेरी मदद नहीं करेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ भी आज वह स्कूल नहीं जाएगा, तो निगेटिव सेंटेंस रहेगा, तब क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे। तो शैल विल तो सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, तो सब्जेक्ट के बाद शैल विल का प्रयोग कर लेंगे, उसके जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर V1 और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा है इंट्रोगेटिव का। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा, जैसे इसमें एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है कि क्या सीता चित्र बनाएगी, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तब क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग किया जाता है, तो शैल या विल का प्रयोग पहले करेंगे, किसके अनुसार? तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, और ऑब्जेक्ट यानी कर। तो कर्ता के अनुसार शैल या विल का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद V1 लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी इसको बोल सकते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव में अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा तब कैसे बनेंगे? फिर भी वैसे ही रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग कर लेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद निगेटिव वर्ड यानी कि नॉट डाल देंगे, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद है WH वर्ड। जब वाक्य में कौन, कहाँ, क्यों, कैसे पहले न आकर कहीं और आए, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, कहीं भी आए, सिर्फ पहला स्थान ना हो, तब हो जाएगा WH सेंटेंस, ठीक है। व्हेन, व्हाट, व्हाई, ये सभी सेंटेंस तो क्या हो जाएगा? WH। तो WH में क्या करना रहता है कि सबसे पहले WH वर्ड को ही लिख लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? WH वर्ड को लिख लेंगे, उसके बाद तब शैल या विल। तो शैल विल तो सब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार WH सेंटेंस, WH वर्ड लिखने के बाद, WH वर्ड लिखने के बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग कर लेंगे,
फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का पहला रूप होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अब आते हैं लास्ट फॉर्मूला, WH में निगेटिव रहेगा, तब क्या करेंगे? फिर भी कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना। तो WH वर्ड लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार शैल्य विल का प्रयोग कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट निगेटिव वर्ड, फिर V1 और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे 2-4 एग्जाम्पल है, जैसे मैं जाऊंगा, मैं का आई हो जाएगा, ये आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, और गो V1 हो जाएगा गो। तो क्या बोले हैं, जनरली आई वी के साथ शैल का प्रयोग करता रहता है, लेकिन जब वाक्य में अवश्य शब्द लगा हुआ रहता है तब आई वी के साथ शैल का प्रयोग ना करके विल का प्रयोग किया जाता है, और अदर नाउन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। कब? जब अवश्य लगा हुआ रहे। अगला है राम मेरी मदद करेगा, तो राम सब्जेक्ट है, तो राम के साथ विल का प्रयोग करेंगे, और मदद करना तो हेल्प हो जाएगा, और मेरा मेरी मेरे अगर ऑब्जेक्ट में रहेगा तो मी होगा। अगर अधिकारवाचक शब्द रहेगा तो माई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब अधिकारवाचक शब्द के बाद में अगर रहता है कुछ तो माइन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल और इससे रिलेटेड वीडियो बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा मेरी मेरे, तो जब ये ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। अगला है आज वह स्कूल नहीं जाएगा, तो वह स्कूल नहीं जाएगा, वह से बनाएंगे तो क्या जाएगा? ही विल नॉट, ही विल नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट शैल या विल, फिर निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव वर्ड सेंटेंस तो है ही, निगेटिव वर्ड फिर वर्ब, तो ही विल नॉट गो टू स्कूल। कब? तो टुडे। नेक्स्ट है क्या सीता चित्र बनाएगी, चित्र बनाना होता है ड्रॉ ए पिक्चर, ड्रॉ मीन्स होता है खींचना या बनाना, क्या? तो चित्र, तो हो जाएगा पिक्चर। अब आते हैं सीता, तो सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल को क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल या विल को बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा विल सीता ड्रॉ ए पिक्चर। सो इस तरह से ये टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में इतना ही था, ज़्यादा विशेष कुछ है नहीं समझना, और जितना सोचते हैं कि भारी है उतना भारी भी नहीं है। तो क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार टोटल बता दे रहा हूँ कि पहचानने का तरीका है कि क्रिया के अंत में गा के गी हो, ठीक है। उसके बाद इसका होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी से एक फार्मूला अगर याद हो जाएगा तो ये पांचों आसानी से याद रहेगा। अब आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, तब इसमें क्या बच गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जो फार्मूला है इसमें क्या लगा है? शैल या विल लगा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसमें थोड़ा एक तो मिटाते हैं। सबसे पहले क्या किया कि इसमें शैल या विल लगा है, तो सब्जेक्ट है, फिर शैल या विल है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट के बाद शैल या विल। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट रहेगा, शैल विल रहेगा, और प्लस एक बी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सब्जेक्ट शैल या विल, वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें क्या कर देंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट रहेगा, शैल या विल रहेगा, सिर्फ बी को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या था? शैल या विल रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, शैल विल रहेगा, बी भी रहेगा, और इसमें क्या कर देते हैं? तो शैल या विल बी, उसके बाद हैव कर देते हैं, शैल विल बी हैव, तो क्या रहता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो सब्जेक्ट रहेगा, शैल विल भी रहेगा, बी भी रहेगा, हैव रहेगा, और एक लगा देंगे इसमें बीन। बहुत आसान है। सिंपल फ्यूचर में क्या आता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल रहता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल विल के बाद बी लगा देते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल विल बी के बाद हैव का प्रयोग कर देते हैं, और फिर फॉर्मूला वही है, तो उसके बाद क्या कर देंगे? शैल विल बी हैव के बाद बीन का प्रयोग कर देंगे, तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों टेंस आसानी से कवर हो सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, आसानी से याद होगा। इसको रट्टा मारने का याद करने का कोई ज़रूरत नहीं। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।